Good morning, students. We'll continue with the same retaining of bill. Now this is the third sum and I think so this will be the last sum for retaining. इसके बाद में हम discounting of bill में आपको explain करूँगी. अब यहाँ पर जैसे हमने पहले दो सम किए सेम टू सेम वैसा ही सम है. आई थॉट आई शुड गिव यू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, इसलिए एक एक्स्ट्रा सम लेकर आएंगे. आपका टेक्स्ट बुक का सम नहीं है. दिस सम आई हैव टेकन फ्रॉम आउटसाइड. ओके, आपको मैं इसकी एक पिक्चर भेज दूंगी ताकि आपको सम व्यू करने में तकलीफ ना हो. अब सबसे पहला काम जो आपको मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में सिखाया है, आपको सम पढ़ के लेना है. रिटेनिंग का मतलब अभी तक समझ में आ गया होगा. रिटेनिंग का मतलब है ड्यू डेट तक अगर ड्रॉवर बिल संभाल के रखता है अपने पास, दैट इज नोन एज रिटेनिंग ऑफ बिल. अब यहाँ पर सम पढ़ते समय सबसे पहला काम क्या करना है हमको? वी आर सपोज टू फाइंड द नेम ऑफ द ड्रॉवर and the drawee. What is the name of drawer and drawee that we will find? उसके लिए हम अपना सम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. What is given here? Sridhar Pai sold goods of rupees 10,000 to Shripati Paul on 5th April 2011 on credit. सिर्फ यहाँ तक मैं पढ़ रही हूँ. ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ रही हूँ. अब इस बंदे ने गुड सोल्ड किए. दिस फेलो इज आर ड्रॉवर. यहां तक क्लियर हुआ? दिस वन ही हैज परचेज गुड्स. दिस इज आर ड्रॉई. सबसे पहला काम मैं बार बार बोल रही हूँ, वेन एवर यू आर हैविंग यू आर डूइंग द सम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज करते हो, सबसे पहले ध्यान से क्या फाइंड आउट करो? The name of the drawer and the name of the drawee. Okay, अब हम अपना sum start कर सकते हैं. Same like that sum, I will distribute the page into two parts. दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी इसको. पहले हिस्से में हम लिखेंगे journal entries in the books of drawer. और यहाँ पर हमारे ड्रॉवर का नाम है श्रीधर पाई. And here we'll give the heading journal entries in the books of drawee. And drawee's name is Shripati Paul. यहाँ तक क्लियर हुआ? अब पहला काम एज यूजुअल जो हमको करना है, वन हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, द सेकेंड वन हैज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. तो हम अपने सम में डेट देखते हैं कौन सी डेट पर हुआ है, 5th अप्रैल. तो हम वही डेट लिखेंगे दोनों साइड में. विल राइट ईयर 2011. 2011 मंथ इज अप्रैल. यहाँ पर भी अप्रैल लिख के रखेंगे. 5th. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? दिस फेलो सोल्ड द गुड्स. रिसीवर कौन था? ड्रॉई था. तो हमारी पहली एंट्री आएगी श्रीपति पॉल, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. दिस विल बी द माई फर्स्ट जर्नल एंट्री. फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. वाई दिस अकाउंट हैज बिन डेबिटेड? पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर. दिस वन इज रिसीवर. आप बोलोगे क्या रिसीव किया? इसने गुड्स रिसीव किए. सेल्स क्यों हमने क्रेडिट में लिखा? क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्रेडिट में लिखते हैं. अमाउंट कितना है? 10,000. 10,000. नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके. अब
उसी समय आप ड्रॉई की बुक में भी जर्नल एंट्री करोगे और ड्रॉई की बुक में परचेस वर्ड यूज करना है आपको। परचेस अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर ऑफ गुड्स, श्रीधर पाई, यानी कि ड्रॉवर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर श्रीधर पाई अकाउंट 10,000 10,000। ओके, नरेशन, being goods purchased on credit। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सेकेंड लाइन पढ़नी है हमें, यहाँ तक की एंट्री हम कर चुके हैं। सो विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर। And drew a bill of exchange for 2 months on the same date. Shripati Paul accepted and returned it to Sridhar Pai। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ करके दिया, ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट करके दिया, और कौन सी तारीख पर किया? सेम तारीख पर, जो 5 अप्रैल है उसी तारीख पर इसने ड्रॉ किया और उसी तारीख पर उसने एक्सेप्ट किया। तो हमारी जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है इट विल बी ऑन द सेम डेट, दैट इज अप्रैल 5। तो हम सेकेंड एंट्री करने जा रहे हैं। विल राइट द डेट, सेम डेट विल राइट हियर अप्रैल 5। अब इसने बिल ड्रॉ किया, इसको बिल के पैसे मिलने वाले हैं, इसकी बुक में हम वर्ड यूज करेंगे बिल रिसीवेबल। सो विल राइट द जर्नल एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये बिल के पैसे कौन देने वाला है? ड्रॉई देने वाला है, और ड्रॉई का नाम क्या है? श्रीपति पॉल। तो हमारी जर्नल एंट्री कैसे आएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीपति पॉल अकाउंट, अमाउंट सेम होगा 10,000 10,000। और फिर आपको क्या करना है? आपको नीचे नरेशन लिखना है। एंड व्हाट विल बी द नरेशन? बीइंग बिल drawn। okay, being bill drawn। यहाँ तक क्लियर हुआ? The same time you will do the journal entry in the books of drawee also, the date remains same, April 5। अब यहाँ पर पहले हम रिसीवर का नाम लिखेंगे, और रिसीवर कौन है? हमारा ड्रॉवर, और ड्रॉवर का नाम क्या है? श्रीधर पाई अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि वो रिसीवर है। क्या रिसीव करने वाला है? वो बिल के पैसे रिसीव करने वाला है। तो वी विल राइट हियर टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब तक क्लियर हो गया होगा। ड्रॉवर की बुक में वर्ड यूज करना है बिल रिसीवेबल, ड्रॉई की बुक में आप यूज करोगे वर्ड बिल्स पेबल। ड्रॉवर की बुक में बिल रिसीवेबल एज पर रियल अकाउंट इट हैज टू बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड, क्योंकि उस बिल के पैसे अंदर आने वाले हैं। एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई इट इज एन लायबिलिटी, पैसे बाहर जाएंगे तो इट हैज टू बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड। दिस वन इज गिवर, इसलिए क्रेडिट में है, ये रिसीवर है इसलिए डेबिट में है। अमाउंट सेम 10,000 10,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर नरेशन, यहाँ लिखा बीइंग बिल ड्रॉन, यहाँ लिखेंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो जब मैं डाउट क्लियरिंग सेशन लेती हूँ। अब दोनों की बुक में हमने 2-2 जर्नल एंट्रीज कर ली। ये थर्ड सम है रिटेनिंग ऑफ बिल का जो हम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज प्रेजेंटेड बाय श्रीधर पाई एंड ऑनर्ड बाय श्रीपति पॉल। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। क्लियरली लिखा है ड्यू डेट पर बिल ऑनर हुआ है, और ऑनर का मतलब मैंने क्या समझाया है? ड्यू डेट पर ड्रॉई बिल का पेमेंट करता है तो बिल हैज बीन ऑनर्ड, एंड इफ ऑन ड्यू डेट द बिल इज नॉट ऑनर्ड देन इट इज नोन एज
डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि बिल का अगर पेमेंट नहीं मिला तो डिसऑनर हो गया, पेमेंट मिल गया तो ऑनर हुआ। इस सब में लिखा है कि बिल ऑनर हुआ है तो हम ऑनर की एंट्री लिखेंगे। उसके लिए पहला काम हमको क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड द ड्यू डेट। अब 5 अप्रैल को हमने बिल ड्रॉ करके दिया था और क्रेडिट पीरियड यहाँ पर कितना दिया है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज गिवन 2 months। 5 अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई आता है, 5 अप्रैल टू 5 मई 1 month, मई के बाद में जून आता है, यानी कि 5 जून तक हमारे 2 महीने कंप्लीट होते हैं। 5 जून में आप 3 डेज ग्रेस डेज ऐड करोगे तो व्हाट विल बी योर ड्यू डेट, 5 जून है हमारा नॉमिनल डेट, उसमें अगर आप 3 दिन ऐड करेंगे तो आपका ड्यू डेट आएगा जून 8। समझ में आया ना। 5 अप्रैल को हमने बिल ड्रॉ करके दिया, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड था। अप्रैल से अगर आप 2 महीने कैलकुलेट करोगे, अप्रैल टू मई, 5 मई 1 month, एंड फ्रॉम 5 मई टू 5 जून 2 months वे कंप्लीटेड। 3 दिन ऐड करने के बाद में हमारी डेट आई है, हमारे पास ड्यू डेट है 8 जून। ड्यू डेट का मतलब पता है ना, वो तारीख जिस पर ड्रॉई को बिल का पेमेंट करना है, दैट डेट इज नोन एज ड्यू डेट। यहां तक क्लियर हुआ ना। अब बिल ऑनर हुआ है, उसकी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। इसको ड्रॉवर को पैसे मिलने वाले, इसकी बुक में हम वर्ड यूज करेंगे कैश। यू कैन यूज द वर्ड बैंक ऑल्सो। आप सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, सिर्फ बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, आप दोनों लिख सकते हो। सिर्फ ध्यान में रखना है, अगर सम में क्लियरली लिखा है द ड्रॉई ऑनर्ड द बिल एंड ही मेड द पेमेंट इन कैश, उस सम में सिर्फ आपको कैश वर्ड यूज करना है। इफ इट इज रिटन द ड्रॉई मेड द पेमेंट बाय चेक, उस सम में आप सिर्फ और सिर्फ बैंक वर्ड यूज करोगे। When the mode of payment is not clear, there you have an option, you can use both the word, cash also, bank also. Okay, यहाँ लिखना है आपको कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ये कैश किसके लिए मिला, उसको जो बिल उसने ड्रॉ करके दिया था उसका पेमेंट हुआ है, तो अब वो डेबिट किया हुआ बिल रिसीवेबल आपको क्रेडिट में लिखना है। तो यू विल राइट द जर्नल एंट्री cash bank account debit to bill receivable account, amount remains same 10,000. Okay, narration, being bill honored, being bill honored. Okay, और ड्रॉई की बुक में भी सेम डेट आएगा जून 8। अब यहाँ पर बिल्स पेबल, जब हमने बिल इसने एक्सेप्ट किया था क्रेडिट में लिखा था, अब वो पे कर रहा है तो इट विल गो ऑन ऑपोजिट साइड, दैट इज डेबिट साइड। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश यहाँ से बाहर गया और रियल अकाउंट में जो बाहर जाता है वो क्रेडिट में लिखते हैं, अमाउंट 10,000 10,000। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेम नरेशन यू कैन राइट बीइंग बिल honored. Any doubt till here? Now, one more condition I will teach you. Suppose अगर यहाँ पर कंडीशन B दिया है, the B condition is given कि ड्यू डेट पर the bill was dishonored. If this condition is given, तो what will be our journal entry? अब डिसऑनर का मतलब तो आपको पता है, ड्यू डेट पर ड्रॉई ने बिल का पेमेंट नहीं किया, दैट मीन्स द बिल वॉज डिसऑनर्ड। अगर ऑनर की जगह पर आपको डिसऑनर की वहां पर जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है तो आप कैसे करोगे, डेट रिमेन सेम, ड्यू डेट फिर से सेम आएगी, जून 8 ही आएगी, लेकिन एंट्री ये नहीं आएगी। एंट्री क्या आएगी, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, डिसऑनर में आपको क्या करना है, स्पेशली इन केस ऑफ रिटेनिंग ऑफ बिल,
जब आपने बिल ड्रॉ करके दिया था, दैट एंट्री वॉज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, उसकी उल्टी एंट्री करनी है. एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई इट वॉज ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसकी भी उल्टी एंट्री करनी है. ओके हमेशा याद रखो, डिसऑनर का मतलब है ऑन ड्यू डेट if the drawee is not able to do the payment of bill, the bill has been said to be dishonored. And if the bill is dishonored and that bill was retained by the drawer, what entry you have to pass? जो आपने बिल ड्रॉ करते समय एंट्री पास की, उसी की उल्टी एंट्री, रिवर्स एंट्री यानी कि उल्टी एंट्री. और रिवर्स एंट्री क्या आएगी? यहाँ पर बिल रिसीवेबल डेबिट में है, वहां जाएगा क्रेडिट में. श्रीपति पॉल क्रेडिट में है, इट विल कम ऑन डेबिट साइड. तो हम यही एंट्री की उल्टी एंट्री पास करेंगे. श्रीपति पॉल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. अमाउंट रिमेन सेम 10,000 10,000. यहां तक क्लियर हुआ? नरेशन अब आपको लिखना है बीइंग बिल डिसऑनर्ड. डिसऑनर का मतलब आपको समझ में आता है. डिसऑनर का मतलब है ड्यू डेट पर ड्रॉई ने बिल का पेमेंट नहीं किया था, इसलिए ये जर्नल एंट्री आई है. और ड्रॉई की बुक में हम क्या एंट्री लिखेंगे? सेम डेट जून 8. व्हाट वी विल राइट? इसकी उल्टी एंट्री. यहाँ पर हमने लिखा है श्रीधर पाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. अब श्रीधर पाई डेबिट की जगह में आपको क्रेडिट में लिखना है, बिल्स पेबल क्रेडिट की जगह पर डेबिट में जाएगा. तो आपकी डिसऑनर की एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीधर पाई अकाउंट. अमाउंट रिमेन सेम 10,000. ये मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको एक्सप्लेन की है क्योंकि मेरे पास समय बच गया था. नरेशन सेम बीइंग बिल डिसऑनर्ड. समझ में आया? और अगर यहाँ पर नोटिंग चार्जेस दिए गए हैं, द वर्ड यूज हैव इट हैज बीन यूज कि बिल डिसऑनर हुआ और वहाँ पर नोटिंग चार्जेस भरे गए हैं, तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, अगर नोटिंग चार्जेस हैज बीन बोर्न बाय द ड्रॉवर इन कैश, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, वो है हमारा कैश अकाउंट. तो हमारी जर्नल एंट्री कैसे आएगी? श्रीपति पॉल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट. लेकिन फिर ये डेबिट की अमाउंट चेंज हो जाएगी. वहाँ पर अगर कैश 100 दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,100. और इसकी बुक में हम एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू श्रीधर पाई अकाउंट. आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, लाइव लेक्चर में भी बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. नोटिंग चार्जेस क्या है? जब भी बिल डिसऑनर होता है, the drawee has to pay some extra charges to the notary public that is known as noting charges. और बिल किसकी वजह से डिसऑनर हुआ है? बिल ड्रॉई की वजह से डिसऑनर हुआ है. therefore the noting charges has to be borne by ड्रॉई ओनली. ओके अब इस सम में हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन किया है, तो वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट एंड कंडीशन. द सेकेंड कंडीशन आप यहाँ पर लिख देती हूँ. इन केस द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. तो हमने दो अलग अलग कंडीशन के सम किए हैं. समझ में आया आपको? कोई भी डाउट होगा आप मेरे को जब भी मैं गूगल मीट पर लाइव सेशन लेती हूँ आप उसमें पूछ सकते हो. रिटेनिंग ऑफ बिल के हमने टोटली 3 सम कर लिए हैं. मेरे हिसाब से रिटेनिंग ऑफ बिल के अगर तीनों सम आप बार बार, एक बार लेक्चर समझ में नहीं आता है, एक बार व्यू करके समझ में नहीं आया, यू कैन गो फॉर द सेकेंड टाइम. सेकेंड टाइम भी अगर समझ में नहीं आता है, गो फॉर थर्ड टाइम. ऐसे 3-4 बार जब आप देखोगे
और प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको सम समझ में आएगा। ओके, तो लेक्चर अच्छे से व्यू करो, जहाँ पर भी डाउट आता है बुक में लिख के रखो, नोट करके लिखो कि ये मुझे नहीं समझ में आता है, एंड व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स। ओके, चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।